वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 19/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एमएसएलवी। एमएसएलवी प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रलोक से। मानव वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रलोक से स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है SDG 12। SDG 12 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है। SDG का पूर्ण रूप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG 12 में उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप को सुनिश्चित करना निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कंफारेश्वर। कंफारेश्वर मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत गेहूं उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं फसल बोया जाता है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलापना। अलापना हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रेंगमा। रेंगमा जनजाति नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। इडुक्की परियोजना केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकास कृष्ण ने। विकास कृष्ण ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आग द्वारा छवि का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में वर्ष 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भास ने। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास व दत्तम भास ने लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे 2018-19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ONGC। पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे 2018-19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ONGC है। वर्तमान में 10 महारत्न और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। मिनी रत्न की संख्या 73 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से CaCO3 के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रेनी जेलवेगर। मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 रेनी जेलवेगर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल इंडिया लिमिटेड। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनरेगा। किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के मनरेगा कार्यक्रम का उद्देश्य है। मनरेगा का पूर्ण रूप है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीनी। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में चीनी शामिल नहीं है। वह उद्योग जो किसी भी अर्थव्यवस्था के मूलभूत उद्योग होते हैं और अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कोर सेक्टर उद्योग कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर उद्योग हैं, जो कि है पेट्रोलियम उत्पाद, विद्युत उत्पादन, स्टील उत्पाद, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, CSIR के साथ। आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु CSIR संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक स्टोरेज। हार्ड डिस्क द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है।
हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। हार्ड डिस्क स्थायी डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्बेजी नदी पर। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1024 TB। 1 पेटाबाइट 1024 TB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप है कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 की शुरुआत में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया कौन सा भारतीय उपग्रह भारत का 40वां संचार उपग्रह है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी GSAT-31। 2019 की शुरुआत में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया GSAT-31 भारतीय उपग्रह भारत का 40वां संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन बना था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। 1958 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम भारत का वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 जो कि COP26 के नाम से जाना जाता है में आयोजित किया जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ग्लासगो में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 जो कि COP26 के नाम से जाना जाता है ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अग्नि 5। अग्नि 5 भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फिलीपींस। फरवरी 2020 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी फिलीपींस देश ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के मेटाफेज चरण का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया था। हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। दिल्ली सल्तनत के खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने काकतीय राजवंश पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख अनुच्छेद 93 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनस। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए व्यपगत का सिद्धांत नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। अभ्रक उत्पादन में बिहार भारत का दूसरा अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट शिफ्ट है 19/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेगुर मिट्टी को चारनोजम मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी ज्वालामुखी के उद्देन से निकला लावा, मैग्मा आदि से निर्मित है। इस मिट्टी का रंग काला होने के कारण ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किससे वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री छन्नूलाल मिश्रा। श्री छन्नूलाल मिश्रा को वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75%। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल के 75% इक्विटी शेयर भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मदर ऑफ पर्ल के नाम से। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चन्हुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का चन्हुदड़ो शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है।
क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन टेनिस खेला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-2019 अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी प्रवीण राव। 2017 से 2019 अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के विजेता का नाम है बी प्रवीण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के SI मात्रक को नाम दिया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के SI मात्रक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉन। जे चैडविक ने न्यूट्रॉन उप परमाणुवीय कण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+C + Ctrl+V। Ctrl+C + Ctrl+V शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MR जयकर। उस नेता का नाम MR जयकर है जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी 1950 को। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2003 में। 2003 में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग पानी की कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एलिफेंटा की गुफाएं। उन गुफाओं का नाम एलिफेंटा की गुफाएं जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है जिन्हें 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम भरतनाट्यम है जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को उसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसके उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी NRHM। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम NRHM है जिसके उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भाग 3 मूल अधिकार। भारतीय संविधान के संदर्भ में भाग 3 मूल अधिकार विकल्प से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राउरकेला। राउरकेला भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है गीता गोपीनाथ। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक गीता गोपीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पराध्वनिक। पराध्वनिक का उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPLADS क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने की सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय को 2018 में UN के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को 2018 में UN के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए स्थानिक प्रजाति का। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति स्थानिक प्रजाति श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलॉग का। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है
जिसके कारण मेंडिफ का आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडिफ का आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री मनोज दास। श्री मनोज दास को वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी.के. कृष्ण मेनन ने। वी.के. कृष्ण मेनन भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट के। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में बॉक्साइट खनिज के विशाल भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, होमी सेठना। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन होमी सेठना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2020 में एलियन लाइफ को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की शुरुआत की? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। चीन देश ने 2020 में एलियन लाइफ को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, .wma। WMA एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए, अल्फ़ाबेट इंक। अल्फ़ाबेट इंक कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।